हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक J.F. हर्बर्ट साहब का कहना है। उन्होंने 1890 में कहा कि ये जो त्रिकोणमिति है, इसके अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके, गणित की मध्य स्थिति का स्थान ले सके। देयर इज परहैप्स नथिंग विच ऑक्युपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ऐसा क्या है आखिर इस मैथमेटिक्स में, इस ट्रिग्नोमेट्री का इतना ज़्यादा क्या उपयोग है? तो इसका काफ़ी उपयोग है बच्चों। जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो एक ट्रायंगल का कंसेप्ट आएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट आएगा, जिसका जो एक कोण है वो समकोण होगा और जो दूसरा कोण है वो 90 डिग्री से कम होगा। ये 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। ये जो थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, ये बिलो 90 डिग्री हो जाएगा। या ये अगर अल्फ़ा का वैल्यू है तो ये अल्फ़ा भी क्या हो जाएगा? बिलो 90 डिग्री हो जाएगा। बच्चों, यही तो कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का। यही कंसेप्ट हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का भी तो है। ये कंसेप्ट हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का भी है कि उसका एक कोण तो समकोण होता है, लेकिन बाकी का जो कोण है, दो कोण, वो 90 डिग्री से कम होता है। अब आइए, अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग कुतुब मीनार देखने के लिए गए। ये कुतुब मीनार है और इस कुतुब मीनार के नीचे में कुछ दूरी पर हम खड़े हैं। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से सोच रहे हैं कि इसकी ऊंचाई का पता लगाया जाए। ये जो कुतुब मीनार है, इसके ऊंचाई का पता लगाया जाए। तो क्या हम इसके ऊंचाई का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके ऊंचाई का पता हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चे। तो कैसे लगाएंगे इसके ऊंचाई का पता? तो इसके ऊंचाई का पता हम लगा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऊंचाई का पता लगाने के लिए हमको इसे मापने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसको हम एक फीता से मापने के लिए चले या एक मेजरिंग स्केल से मापने के लिए चले। तो ये एक आश्चर्य से कम भी तो नहीं है कि हमें किसी चीज़ की ऊंचाई पता करनी है और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मेजरिंग स्केल के हम उसकी ऊंचाई का पता अगर कर सकते हैं। या कोई सीढ़ी लगी हुई है घर में, उस सीढ़ी की ऊंचाई, और वो सीढ़ी जो डायगोनली रखी हुई है, उस सीढ़ी की ऊंचाई पता करनी है कि वो सीढ़ी का जो लंबाई है वो कितना है। दूसरा केस ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये नदी है। मान लेते हैं कि ये एक नदी है, ये एक नदी है और इस नदी के एक तरफ एक ऊंची सी बिल्डिंग है और इसके दूसरे तरफ एक छोटी सी बच्ची बैठी है। और वो बच्ची सोच रही है कि ये जो बिल्डिंग है, क्या हम इस बिल्डिंग का हाइट पता कर सकते हैं? क्या ये संभव है? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब त्रिकोणमिति देता है और वो बोलता है यस, ये बिल्कुल संभव है। इस सभी प्रश्नों का जवाब त्रिकोणमिति देता है। तो आइए हम जानेंगे कि ये त्रिकोणमिति जवाब कैसे देता है, त्रिकोणमिति के हिसाब से हम कैसे पता करते हैं। यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें,
इस ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल है यहाँ पे अल्फ़ा मान लेते हैं, यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को बीटा मान लेते हैं, और ये जो हमारा कोण है ये हमारा समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। तो ये जो हमारा ये जो ट्रायंगल है बच्चे, यही जो ट्रायंगल हमारा है इसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और त्रिकोणमिति का जो भी रूल्स होंगे वो रूल्स कहाँ पे लागू होगा? तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होगा, समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण तो 90 डिग्री है, बाकी जो दोनों कोण है वो न्यून कोण है बच्चे, वो न्यून कोण है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने के लिए चलते हैं कि ये न्यून कोण क्या होता है भैया। ये न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जिसका माप क्या हो? तो 90 डिग्री से कम हो। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो थीटा है हमारा, ये थीटा न्यून कोण है। बात को समझिए, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो हम क्या बोलेंगे कि थीटा न्यून कोण है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब हमारा जो ये समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में अगर दो एंगल है, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा को थीटा मान लेते हैं, तो ये अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा भी 90 डिग्री से कम हो जाएगा और यहाँ पे थीटा भी 90 डिग्री से कम हो जाएगा। और एक बात जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि एक कोण तो 90 डिग्री होना ही होना है, ये एकदम आवश्यक है। क्यों? आप खुद ही सोच कर तो देखिए कि अगर इसका एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या इसे समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, इसको नहीं बोल सकते हैं। तो चाहे अगर हमारा ये परिस्थिति हो या फिर हमारा ये परिस्थिति हो, हमारे सभी केसेस में हमें एक परपेंडिकुलर की ज़रूरत होती है, हमें एक बेस की ज़रूरत होती है और हमें एक हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम इसको हाइपोटेन्यूस देख रहे हैं, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर देख रहे हैं, यहाँ पे इसको बेस देख रहे हैं, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर देख रहे हैं, यहाँ पे इसको हम बेस देख रहे हैं और यहाँ पे इसको हाइपोटेन्यूस देख रहे हैं। चलिए इससे आगे की बात करते हैं। अब एक और बात करते हैं। अब सबसे पहला जो ज़रूरी सवाल है वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि अगर हमारे पास में एक ये त्रिभुज है जहाँ पे ये जो हमारा कोण है ये मान लेते हैं कि 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है बच्चे? 90 डिग्री है। तो एक सवाल ये है कि भैया जी परपेंडिकुलर किसको समझेंगे, हाइपोटेन्यूस किसको समझेंगे और बेस किसको समझेंगे? क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, बेस कौन सा है, तब तक हम इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को, ट्रिगोनोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसको समझने का एक सीधा सा तरीका है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो ये कोण है, ध्यान समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण मान लेते हैं हमारा ये थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के सामने में जो साइड है बच्चे ये परपेंडिकुलर होगा। और बच्चे ध्यान रखना है कि ये हमेशा ऐसा होगा। अगर हम एक दूसरा केस ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम अगर एक दूसरा केस ले लेते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ऐसा ही ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें ये 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, ये अगर थीटा है हमारा, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। क्या समझे? समझने का मतलब ये था कि भैया जी ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये परपेंडिकुलर कब हुआ? तो जब हमारा ये थीटा था, मतलब थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमारे पास अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये अगर हमारे पास में थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे क्या ये थीटा है? तो नहीं, ये थीटा नहीं है। तो थीटा हमारे पास ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो इसके सामने कौन सा साइड है? तो ये साइड एग्जिस्ट करता है। तो अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। इसमें जो सबसे लंबी साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी, वो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा।
जो सबसे बड़ी साइड है हमारा ये है, जो सबसे बड़ी साइड है हमारा ये है, और जो बच जाएगा उसको बेस बोलेंगे। कोई दिक्कत है? ऐसे भी आप दूसरा कंसेप्ट लगा के भी समझ सकते हैं कि जो हमारा थीटा से सटा हुआ साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? बेस हो जाएगा। और थीटा के अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये त्रिकोणमिति जो शब्द है इसका नाम त्रिकोणमिति क्यों है? क्योंकि बच्चों त्रिकोणमिति जो शब्द है इसमें दो शब्द है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आप सभी को पता है कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो जो ट्राई शब्द है इसका अर्थ है 3। इसका अर्थ क्या है? 3। और जो गोन शब्द है इसका अर्थ है भुजा। इसका शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? भुजा। और जो मेट्रोन शब्द है इसका अर्थ है माप। ध्यान से समझिए, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के शब्द से, जिसमें हम बात करेंगे ट्राई का। और ट्राई का मतलब होता है क्या? ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोन का मतलब क्या हो जाएगा? गोन का मतलब क्या हो जाएगा? गोन का मतलब हो जाएगा भुजा। गोन का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा। गोन का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा। और जो मेट्रोन शब्द है, इस मेट्रोन का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चे? तो इस मेट्रोन का अर्थ हो जाएगा माप। ये बात तो समझ में आ गई। अब अभी जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत पुराने समय में जो लोग खगोलविद थे वो करते थे पृथ्वी से तारों और ग्रहों का दूरियां मापने में। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, बहुत दूर कहीं पे तारा है, तो इसको मापने में करते थे कि ये कितना दूर है। क्योंकि बच्चों आज भी जो इंजीनियरिंग है और भौतिक विज्ञान है इसमें जो भी प्रौद्योगिकीय टेक्निक्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। तो इस अध्याय में हम इसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात का बात करेंगे। भैया मेरे रेशियो की बात करेंगे। ध्यान से समझिए, रेशियो की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रेशियो की बात करेंगे भैया, अनुपात की बात करेंगे। इसी को अनुपात बोलते हैं, इसी को अनुपात बोलते हैं। इसी की बात करेंगे किसके? तो भैया मेरे ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, इसी त्रिभुज के रेशियो की बात करेंगे। पहले बात तो ये समझ में आ गया आपको कि इसी की बात करेंगे, है कि नहीं? अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इसका जो भुजा है, इसका जो साइड है, वो उसका क्या नाम हमने रखा था अभी थोड़ा देर पहले? तो मैंने रखा था P, B और H। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, गॉट इट? परपेंडिकुलर। इसी को बच्चे हिंदी में लंब कहते हैं। B स्टैंड फॉर बेस, इसी को बच्चे हिंदी में आधार कहते हैं। और H स्टैंड फॉर कर्ण, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब देखिए, अब जब यहाँ से हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम इस P, B और H के रेशियो की बात करेंगे। मतलब P और H का रेशियो, PH का रेशियो, B और H का रेशियो, BH का रेशियो।
पी और बी का रेशियो, पी बी का रेशियो। आ रही है समझ में? हैं? तो ये बातें हैं। और अगर इससे आगे चलेंगे और कौन कौन सा रेशियो बन सकता है बच्चे, दिमाग लगाइए आप। तो आप लगाइएगा दिमाग कि गुरुजी एच और पी का रेशियो, फिर लगाइएगा एच और बी का रेशियो, फिर लगाइएगा बी और पी का रेशियो। बच्चे हम लोग आगे के लेक्चर्स में इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ भी पढ़ेंगे, जिसको ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटीज़ कहते हैं, उसी को हिंदी में त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ भी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग साइन की बात करते हैं। अगर हम ये केस ले लें, केस नंबर ये केस 1 ले लें, जैसे सपोज कीजिए कि हम अगर अभी इस केस की बात करें, केस 1 इसका नाम रख देते हैं, जस्ट इमेजिनरी केस एक है केस 1। अगर हम इस केस की बात करें और हमारे पास ये जो ट्रायंगल है जिसमें हमारा ये थीटा है, थीटा मतलब मैंने पहले बता दिया था ना कि ये न्यून कोण है, अगर ये थीटा है तो और इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं। आइए इसका नामकरण कर लेते हैं। इसको हम रख लेते हैं, क्या नाम रख लेते हैं? तो इसका नाम रख लेते हैं क्या? इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। आइए इसका नाम क्या रख लेते हैं? इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। तो बच्चे साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है भैया? तो बी सी। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे? ए सी। तो ये हमारा साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चे? वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रही है? जब हम कॉस की बात करेंगे, अब अगर हम कॉस की बात करेंगे, हम अगर कॉस की बात करेंगे, कॉस थीटा, तो कोसाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा बोल देते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर ए की बात करते हैं और ए अगर न्यून कोण है तो ए का साइन क्या मतलब हुआ? अर्थ हुआ कि कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब क्या हो गया बच्चे? सामने वाली भुजा, इसकी सम्मुख भुजा, और इसको डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से अर्थात कर्ण से। इसी को कर्ण भी बोलते हैं, बात समझ में आ रही है? अगर हम कोसाइन की बात करें, कॉस की बात करें और हमारा थीटा ए है, तो कॉस ए की बात करें तो हमारा कॉस थीटा लिखिए या कॉस ए लिखिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? तो b बाय एच। तो b हमारा ए बी है और h हमारा ए सी है, ये हो जाएगा ए बी बाय ए सी। कोई दिक्कत है? हम अगर टेन की बात करें, इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम लिखेंगे टेन थीटा। ये टेंजेंट है बच्चे। हम अगर टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, तो अगर हम जब इस थीटा का 10 का वैल्यू निकालते हैं तब हम लिखते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। इसको हम और डिवाइड करेंगे कोण ए की संलग्न भुजा से। संलग्न मतलब इससे सटी हुई जो भुजा है, ये है सम्मुख भुजा, ये है संलग्न भुजा, और ये हमारा p बाय बी का रेशियो यहाँ से निकल के आता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कोसेक की बात करेंगे, कोसेक थीटा, तो ये ठीक साइन के विपरीत होता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि इसका ठीक विपरीत होता है। तो आप देखिए यहाँ पे p बाय एच है तो यहाँ पे h बाय पी है। मतलब ये कर्ण को जब हम भाग देते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा से, ये है कोण ए की सम्मुख भुजा, ये हमारा कर्ण है। समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार से आप देखिएगा कि कॉस का जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा? तो सेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू, ये हमारा सेक थीटा का वैल्यू है, और ये हमारा कॉट थीटा का वैल्यू है। और कॉट क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा, टेन का उल्टा। यहाँ पे देखिए आप टेन का क्या वैल्यू है, टेन का वैल्यू है परपेंडिकुलर बट्टे बेस। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको ये वैल्यू निकल के आ गया। अब हम आपसे ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि आपको सभी अनुपात समझ में आ गया होगा। अब आइए, चूँकि आप लोग इतना समझ गए हैं, तो अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्नों की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि आइए कोशिश करते हैं इस प्रश्नावली के जो भी प्रश्न हैं उसको सोल्व करने का, और अगर ये सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जिसमें कोण B समकोण है, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। तो आपको sin A निकालना है, cos A निकालना है, sin C निकालना है, cos C निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करते हैं। ये एक हमारे पास में ट्रायंगल है, इसका नाम हम ABC रख लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ध्यान से देखिए। तो अब सबसे पहले साइन ए, तो जब हम इस ए को कंसीडर करेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा, P/H। तो यहाँ पे P क्या है, BC, और H क्या है, AC। ये क्या हो जाएगा, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7/AC कितना है, तो AC का मान हमको मालूम नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। तो यहाँ से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमको अभी AB का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है ना, और B पे समकोण है, और sin A का वैल्यू निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, तो AC का मान निकालना पड़ेगा, और AC क्या हो जाएगा, तो √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बच्चे जब हम 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, हाँ, तो 576 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √576 + 49। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट नोट एक्यूरेट 9615 5 to 625। फिर जब आप इसका रूट निकालिएगा तो इसका रूट कितना निकलेगा, तो 25। तो ये आ जाएगा आपका 25। आप चेक कर सकते हैं, 25 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। ट्वेंटी फाइव तो 125, और इधर आ गया 50। आप देख सकते हैं 625, इसका मतलब हमारा ये एकदम सही है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयत्न करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि BC का वैल्यू 7 दिया हुआ है। ये जो BC का वैल्यू है ये 7 है, और इसका वैल्यू 24 है, और अभी आपने कैलकुलेट किया इसका वैल्यू 25। तो अब तो आसान हो गया होगा आपके लिए कि sin A का वैल्यू, sin A क्या हो जाएगा, तो इसके सामने का एंगल P हो जाएगा। तो 7/H कितना है 25। ये आपका sin A का वैल्यू आ गया। एनी प्रॉब्लम। अब cos A का वैल्यू, तो ये तो यही रहेगा ना, cos का वैल्यू क्या हो जाता है संलग्न भुजा। इसको अब डिवाइड कीजिएगा किससे, तो भैया मेरे हाइपोटेन्यूज से। तो 24/25। अब समझ पा रहे होइएगा। हाँ, अब जब हम इसकी बात कर लिए तो अब हम C की बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि भैया मेरे इस C में क्या सब है रखा हुआ। तो C का मतलब क्या हो गया, तो एक बार एक फ्रेश फ़ोटो फिर से बना लेते हैं, एक फ्रेश फ़ोटो फिर से बना लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आइए एक फ्रेश फ़ोटो फिर से बनाते हैं।
एक फ्रेश फ़ोटो फिर से बनाते हैं। ये हमारा एक फ़ोटो हो गया, ये हमारा ABC हो गया, ये हमारा BC है 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा AB है 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। अब हमारा थीटा बदल गया, थीटा हो गया हमारा C। जैसे ही हमारा थीटा C हो गया तो हमारा परपेंडिकुलर भी ये बदल जाएगा, है ना। हमारा परपेंडिकुलर भी बदल जाएगा और हमारा बेस भी बदल जाएगा। यही तो समझने की बात है। अगर आप ये समझ गए, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप सब समझ गए। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। अब आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, तो आपको साइन C का वैल्यू निकालना है। तो साइन C का मतलब कितना हो जाएगा, P/h। इसका P क्या हो जाएगा, 24। तो भैया मेरे ये हो जाएगा 24, और H कितना है, 25। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। दूसरा वैल्यू है cos C का वैल्यू। cos C कितना हो जाएगा, B/h। B क्या है यहाँ पे 7, तो 7 को, और H कितना है 25। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, ऐसे ही जानकारी आती रहेगी, चैप्टर बाय चैप्टर आते रहेंगे। और कोई अगर भूल हो गई हो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कहीं पे किसी प्रकार की असुविधा हुई हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।